हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सभी प्यारे भाई बहन वो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे अपने आगे आने वाले एग्जाम की, जो कांस्टेबल का एग्जाम 17 फरवरी और 18 फरवरी को होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता ही है और आपने निकाल भी लिया होगा कि आप सभी का एडमिट कार्ड जो आ चुका है 10 फरवरी को, और उसमें जो आपकी जो डेट है वो बताई गई है, आपकी जो सिटी है वो बता दी गई है, और आपका जो एग्जाम है वो किस टाइम पे होना है वो भी बता दिया गया है। पहली बात तो आपका जो फुल जो डिटेल है आपका जो एडमिट कार्ड की, वो बताई जाएगी आपको। 13 फरवरी को आपका एडमिट कार्ड आएगा, उसमें आपको कॉलेज भी बता दी जाएगी, कौन सी कॉलेज में कहां पर किस तरीके से, सब कुछ पूरी डिटेल फाइनल जो एडमिट कार्ड है आपका वो आएगा आपका 13 फरवरी को। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे कि कुछ ऐसे भाई बहन हैं कि जिनको एग्जाम जब देने जाएंगे तो उनको वहां दिक्कत, मतलब वो प्रॉब्लम है उसका सामना उनको करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम का सामना क्यों करना पड़ेगा? देखिए, आप में से कुछ भाई बहनों का, और मैं कहूँ तो बहुत सारे भाई बहनों का एडमिट कार्ड में इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि उनका किसी का नाम में, किसी किसी चीज में, तो देखिए मैं आपको बताऊं जैसे हुआ क्या है। ज्यादातर भाई बहनों का जैसे उनका नाम है, कोई भी है, जैसे मेरा नाम है संदीप है, तो मैं आपके नाम के पीछे लगाता हूँ जैसे संदीप सिंह, आप यहाँ नेम प्लेट भी देख सकते हैं संदीप सिंह। तो मेरा जो एडमिट कार्ड है उसमें आया है सिर्फ सिंह। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जैसे कोई, फॉर एग्जांपल मैं अपने नाम से ही बता रहा हूँ कि संदीप गुप्ता, तो उनका आया सिर्फ गुप्ता। कोई जैसे कोई लड़की है महिमा नाम की, और ठीक है, महिमा के नाम के पीछे लगाती है महिमा चौधरी या महिमा वर्मा, तो उसका सिर्फ वर्मा ही आया या चौधरी ही आया या कुछ और आया जो सरनेम लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अब उनको किसी भी तरीके से, जैसे वो अगर एंट्री करेंगे ना, तो जिनकी वहां ड्यूटी लगी हुई है वो जब तक आपका जो वैलिड आईडी प्रूफ है ना वो नहीं देख लेंगे फुल नेम का, तब तक आपको एंट्री नहीं देंगे किसी भी तरीके से। अब इसमें उनकी, अब ये हुआ किस तरीके से, देखिए मैं आपको बताऊं। जो फॉर्म भरने, जो जो भी जहां से भी जिन्होंने भी फॉर्म भरवाया ना, जैसे साइबर कैफे से कहीं से भी, तो उन्होंने क्या किया, जैसे आपको पता है कि कोई भी फॉर्म भरे तो फॉर्म में क्या आता है कि फर्स्ट नेम और जो मिडिल नेम या लास्ट नेम, या बहुत से फॉर्म ऐसे होते हैं जिनमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आता है, लेकिन जो उसके नीचे फिर एक कॉलम और होता है उसमें रहता है कंप्लीट नेम, यानी कि फुल नेम आपका क्या है। तो बहुत से जो साइबर कैफे वाले हैं, अब मैं किसी साइबर कैफे वाले से अब क्या ही कहूँ, इतना तो उनको भी बुद्धि लगानी चाहिए, इतना तो उनको भी सोचना चाहिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, फुल नेम लिखा हुआ है ना कि लास्ट नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगा लेते हैं, हो सकता है कुछ कम पढ़े लिखे ही होंगे, मैं तो यही मानता हूँ। जब इन्होंने ऐसा कर दिया तो कम पढ़े लिखे ही होंगे वो, या उन्होंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया इस चीज पर। जब किसी का भविष्य का मैटर है तो उन्होंने क्या किया, उसमें लास्ट नेम डाल दिया। जैसे मैंने डाल दिया ऊपर संदीप, तो लास्ट नेम कुछ नहीं डाल, लेकिन उन्होंने लास्ट नेम समझ करके या आखिरी जो सरनेम है उसको समझ करके जो फाइनल नेम जो होता है, यानी कि जो फुल नेम होता है, उसमें डाल दिया संदीप सिंह। यानी कि पहले डाल दिया संदीप फर्स्ट नेम में, और उसमें डाल दिया जो फुल नेम होता है उसमें सिर्फ सिंह डाल दिया। तो इसलिए जो आपका एडमिट कार्ड आया उसमें फुल नेम ही आया, सिर्फ सिंह ही आया, या गुप्ता आया, वर्मा आया, या चौधरी आया, कुछ और आया। ठीक है, तो ये कमी साइबर कैफे वालों की है। ठीक है, और आपने इतना ध्यान नहीं दिया जब वो भर रहे थे। और जो आपको वहां चेक करेंगे, अगर आपको एग्जाम से बाहर करते हैं तो इसमें उनकी भी कुछ गलती नहीं, क्योंकि वो आपसे पूरी वैलिड आईडी प्रूफ मांगेंगे। अब मैं आपसे बस इतना कह रहा हूं, अगर आपका कुछ विचार चल रहा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर जो वहां पर ड्यूटी लगेगी जिनकी, हो सकता है आपकी बात समझ लें तो आपको एंट्री दे भी दें, नहीं भी दें, इसमें कोई कुछ कंफर्म कर नहीं सकते। आप अपनी ओर से बस इतना प्रयास कर सकते हैं, अगर आप अपनी तहसील में जाकर के कहीं के भी आप अपना एक एफिडेविट बनवा लें कि मुझसे ऐसे ऐसे करके साइबर कैफे वाले से मेरे फॉर्म में गलती हो गई है, लेकिन जो मेरा पूरा नाम है वो आधार कार्ड में ये है और मेरे पास उसका वैलिड आईडी प्रूफ भी है। ठीक है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, जहां भी, ऐसे करके बनवा लें। ठीक है, और भी आपके दिमाग में कुछ विचार चल रहा हो तो इसका कोई और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है जो मैं आपको बता रहा हूं कि अपना एफिडेविट बनवा लें और उसकी एक फोटोकॉपी भी ले जाएं और उसको ओरिजिनल भी ले जाएं एंट्री करते टाइम। ठीक है, क्योंकि जो वहां ड्यूटी करेंगे उनकी भी गलती नहीं है, उनको भी ये आदेश दिया जाते हैं जब तक आपको कंफर्म नहीं हो जाए कि ये जो बंदा पेपर के लिए एंट्री कर रहा है बिल्कुल सही है, पूरी फुल डिटेल के नेम के साथ आपकी वैलिड आईडी है, तो ही आपको एंट्री। यार आपको पता है कि मेन चीज तो हमारा नाम होता है, जब वही नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो आएगी। तो इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन ऐसा भी है, ट्विटर पर टैग करके भर्ती बोर्ड को आप बता सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे हमसे ये गलती हुई है साइबर कैफे वाले से, हम हमारे लिए कुछ बता दीजिए कि हम क्या करें, किस तरीके से करें, क्योंकि ये 2-4 के साथ नहीं, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, तो ये सारे रास्ते हैं। जिन भाई बहनों का एडमिट कार्ड आ गया वो अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करिए, और जो आपकी कमी रह गई किसी एग्जाम में किसी भी तरीके से, तो वो आप अपनी अभी भी बुक्स के, मतलब बहुत ज्यादा रिवीजन कर करके चीजों को सीख सकते हैं। जितना हो सके रिवीजन करना है आपको लास्ट टाइम पे, कुछ आपको नया नहीं पढ़ना है, आपके पास इतना समय भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी देनी थी मुझे आप सभी के लिए। आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। वो आपका प्रश्न है कि बल का एसआई मात्रक क्या है। ये पीवाईक्यू है, आया हुआ प्रश्न है, दोबारा सुन लीजिए। बल का एसआई मात्रक क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और भी आपको कोई डाउट हो वो भी कमेंट में देना है। तो वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।